Next question. Spot exchange rate is 1.50 slash 1.60 dollar per pound. You are required to answer following questions. दो questions दे रखा है. Mr. X wants to buy 600 pound. How much dollar he is required to sell? Second question. Mr. Y wants to purchase $960. How much pound he is required to sell? That is a question. I request you to give answer for both the questions in the chat box. Let us understand how to do answer. Spot exchange rate क्वेश्चन में दे रखा है 1.50 slash 1.60 डॉलर पर पाउंड. देखो हमको सबसे पहले ऐसा समझना है that say we have been provided with the information that what is the exchange rate for pound in terms of dollar. The price of pound is given in terms of dollar. हमको ऐसा समझने का. This is the way we have to understand the exchange rate. हमको डॉलर का प्राइस पाउंड का प्राइस दे रखा है in terms of dollar. This is what the first thing that we need to understand. यानी हमको कैसे समझना है फ्रेंड्स, हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है 1.5 डॉलर पर पाउंड और हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है 1.6 डॉलर पर पाउंड. ऐसा करके हमको दो एक्सचेंज रेट दे रखा है. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अभी इस पर मैं पहले लॉजिकल आपको करवा देता हूं. देखो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट से अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं बैंक को बोलूंगा कि मुझे पाउंड खरीदना है तो वो मुझे क्या बोलेंगे, आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे. सो वी अंडरस्टैंड दैट से I have to do the transaction for sell of dollar and purchase of pound. Then the applicable exchange rate is 1.60. और अगर मेरी जेब में 1 पाउंड है, अगर मेरी जेब में 1 पाउंड है तो मुझे 1 पाउंड के बदले कम डॉलर मिलेंगे. So it is sell of pound and purchase of dollar has this exchange rate. अभी हम लोग आगे चलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया दैट से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. 1.50 स्लैश 1.60 डॉलर पर पाउंड. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन और फिर थोड़ा सा फनी जो मैं बोलता हूं आप लोगों को, इट इज पेप्सी सोसियो, सोसियो पेप्सी. क्या लिखेंगे, डॉलर पाउंड ऐसा लिखेंगे फ्रेंड्स. नाउ यू कैन सी दैट से यू कैन वेरीफाई दैट से जो हमने लॉजिकली समझा वही का वही आ रहा है या नहीं आ रहा है. सेल पाउंड परचेस डॉलर, सेल पाउंड परचेस डॉलर, रेट क्या लिखा था हमने 1.5. सेल डॉलर परचेस पाउंड, सेल डॉलर परचेस पाउंड, रेट क्या लिखा था 1.6. वापस आ गया. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लेट्स से ये दो रेट्स के लिए से दीज आर द ट्रांजैक्शंस. और आगे चलते हैं, लिसन केयरफुली. हमको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं हम लोग. हमको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन ऐसा दे रखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू बाय यूके पाउंड. कितना है वो बाद में देखते हैं यार. हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन में समझ सकते हैं कि उनको पाउंड करेंसी खरीदना है अगेंस्ट डॉलर करेंसी. सो परचेस ऑफ पाउंड एंड सेल ऑफ डॉलर इज द ट्रांजैक्शन. सेकेंड वाला बाद में देखते हैं. सो दिस इज द रेट एप्लीकेबल. तो क्या होगा, डॉलर पाउंड इट इज 1.6 डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड. सो हाउ मच डॉलर फॉर 600 UK pound? That is the question. So over here it is 1.60 into 600 divided by 1 does not make a sense. That comes to $960. That is what we understand. I request all of you to write down answer. Second part,
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वापस हम लोग ट्रांजैक्शन क्या है वही पढ़ने का है, क्योंकि रेट तो हमने देख लिया भाई। अच्छा क्या दे रखा है अपने को, मिस्टर वाई वांट्स टू बाय $960 ऐसा दे रखा है। तो क्या होगा, द ट्रांजैक्शन इज परचेज डॉलर एंड सेल पाउंड। कितना डॉलर परचेज करेंगे, $960 और कितने, इतने पाउंड के सामने, ऐसा हम लोग समझते हैं। अच्छा नाउ कौन सा रेट लगेगा वो देख लेते हैं, सेल पाउंड एंड परचेज डॉलर। सो दिस इज द रेट एप्लीकेबल, सेल पाउंड एंड परचेज डॉलर 1.50 डॉलर पर पाउंड है ना, $1.50 पर पाउंड। तो ये 1.5 यहाँ पे लिखेंगे पर पाउंड, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे 960 है, उसके सामने इतना पाउंड। So 960 into 1 divided by 1.5. So 960 divided by 1.5. It comes to 640. So the final answer will be 640 UK pound. I request all of you to write down answer. तो एक छोटा सा समरी आंसर का मेरा सजेशन ऐसा है कि सबसे पहले आप लोग एक्सचेंज रेट लिखिए, उसको परचेज सेल एंड सेल परचेज में बाइफरकेट कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन के मुताबिक से कौन सा अमाउंट एप्लीकेबल होगा से वो कैलकुलेट करेंगे। हमेशा एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है $1.6 पर पाउंड, यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.6। इस हिसाब से हमको डॉलर के नीचे और पाउंड के नीचे वैल्यूज लिखना है। क्वेश्चन में हमको या तो पाउंड दे रखा होगा या तो डॉलर दे रखा होगा, एक दे रखा है, दूसरा कैलकुलेट करने का है। और हमेशा फॉरेक्स के आंसर्स में ये ध्यान रखिएगा, लेट्स से दिस टाइम यू रिक्वायर्ड टू मेंशन द करेंसी। नॉर्मल वाले एग्जांपल्स में लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि उस पर जनरली रुपीस होता है, पर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। प्लीज राइट डाउन आंसर।